हाय दोस्तों, तो इस वीडियो में क्या है कि अपन 3 स्टॉक्स की एनालिसिस करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो ये जितने भी वीडियो होने वाली है अभी, ये सारी की सारी वीडियो अपनी जो है ये पूरी एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से होने वाली है। ये कोई टिप नहीं है। तो ये वीडियो क्या है कि अपन सिर्फ एजुकेशन के हिसाब से इसको एनालाइज करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी फ्यूचर में वीडियो आए तो वो आपको पता चल जाए। तो पहले स्टॉक की एनालिसिस कर लेते हैं। पहला स्टॉक अपना है आदित्य बिरला सन लाइफ एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। तो ये आपको यहाँ पे स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा है। तो टाइम फ्रेम करेंटली क्या है कि डेली का है। अपन इस टाइम फ्रेम पे पहले डेली से मंथली करेंगे, क्योंकि अपन यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। जो पुराना रेजिस्टेंस था वो कैसे सपोर्ट का काम कर रहा है अपन वो देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए कि 2022 में यहाँ पे कंपनी ने रेजिस्टेंस दिखाया था, यहाँ से कंपनी नीचे आई थी। और फिर आप रिसेंटली देखेंगे कि यहाँ पे इस वाले जो रेजिस्टेंस लाइन थी जो मैंने ड्रॉ करके दिखाई है ग्रीन कलर से, यहाँ पे इस लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। इस वाली कैंडल ने क्या है कि इस वाला जो रेजिस्टेंस लाइन थी इसका ब्रेकआउट देके इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है। तो ये अपन कह सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस था जो पुराना, वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। अब ये स्टॉक क्या है कि उस रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अपन कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं वो स्टडी करने के लिए अपन डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे। तो दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पे देखिए कि यहाँ पे स्टॉक आया था, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पे स्टॉक ने क्या है कि सपोर्ट लिया था। यहाँ पे फिर स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है और इसी लाइन के पास यहाँ पे ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। मतलब पहले स्टॉक क्या है कि एक रेंज में था, बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था इस वाले पार्ट के पास आके और फिर नीचे की तरफ आ रहा था और जो अपनी पुराना रेजिस्टेंस लाइन थी उसके पास से सपोर्ट ले रहा था। अब रिसेंटली कंपनी ने क्या है कि ये वाला जो कैंडल्स है, इन कैंडल्स ने क्या है जो पुराना अपना रेजिस्टेंस था, मतलब जो बार बार इस वाली रेजिस्टेंस लाइन को टेस्ट कर रहा था, इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है। और ऊपर जाके ये स्टॉक क्या है रिट्रेसमेंट के लिए दोबारा से आया है। तो यहाँ पे अपन को ये वाला जो सपोर्ट लाइन है, ये पहले रेजिस्टेंस लाइन थी, ये पूरा का पूरा एरिया जो अपना था, ये पूरा एरिया अपना रेजिस्टेंस था। लेकिन अब क्या है कि ये वाला एरिया क्योंकि स्टॉक इसके ऊपर आ चुका है, तो अब ये वाला एरिया जो है ये अपना एक सपोर्ट का काम करेगा और इस सपोर्ट के पास ही अपन को एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एंट्री के जो अपन के जो पॉइंट्स हैं कि अपन यहाँ पे एंट्री क्या क्या चीज़ों को देख कर ले सकते हैं। तो एक पॉइंट तो ये है कि जो पुराना रेजिस्टेंस था उसको कंपनी ने क्या है कि ब्रेक किया है और फिर उसको ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक क्या है कि एक रेंज में अभी चल रहा है। फिर उस रेंज का भी ब्रेकआउट हो चुका है। फिर ब्रेकआउट करने के बाद ये स्टॉक क्या है कि उसको टेस्ट करने के लिए सपोर्ट लेवल के पास आया है। तो सपोर्ट लेवल के पास ही अपन को ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है। तो इस ग्रीन कैंडल के पास ही हम क्या है कि एंट्री बना के चल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। तो 800 के पास ये क्या है कि अपन यहाँ पे बाय लेवल हो सकता है। ये एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से इसके बेसिस पर आप ट्रेड मत लीजिएगा, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। और स्टॉप लॉस जो होगा, हम क्या है कि जो सपोर्ट है इस सपोर्ट के थोड़ा नीचे ही रखेंगे। तो 760 के करीब अपन क्या है कि यहाँ पे अपना सपोर्ट अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बाय एंट्री अपने हो सकते हैं 800 रुपीज़ के आसपास। और अपन क्या है कि एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड तो लेके चलेंगे। तो 40 पॉइंट्स का अपना रिस्क है, तो 80 पॉइंट्स का अपना टारगेट होना चाहिए। तो अपन 880 का जो लेवल है इसको अपन टारगेट कंसीडर करके चल सकते हैं। तो पहला स्टॉक क्या है कि अपन ने एनालाइज कर लिया है। तो चलिए अब अपन अपना दूसरा स्टॉक को एनालाइज कर लेते हैं। तो अपना दूसरा स्टॉक जो है वो टिप्स म्यूजिक लिमिटेड का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम फ्रेम करेंटली डेली का है। तो अपन एनालाइज करने के लिए इस टाइम फ्रेम को डेली से पहले मंथली पर करेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक क्या है कि अप ट्रेंड में है। ये ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे आ रहा है और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक क्या है कि अपन को अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। तो एंट्री अपन कहाँ बना के चल सकते हैं वो देखने के लिए अपन इस टाइम फ्रेम को अब डेली पर कर देंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे कि स्टॉक जब नीचे जा रहा था यहाँ पे, फिर ऊपर जाके यहाँ पे स्टॉक ने अपना हाई बनाया था। तो फिर इस हाई के बाद ही स्टॉक नीचे जाने लगा था। तो ये वाला जो अपना लेवल है ये अपना एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ से इस लेवल को कंसिडर करके ही मैंने ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने लाइन यहाँ पे बनाई हुई है। क्योंकि अब स्टॉक क्या है कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ आ गया है और ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस फेस करके अब ये नीचे आया है। और जो इसका पुराना रेजिस्टेंस था, तो जो यहाँ पे आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, तो इस रेजिस्टेंस जो पुराना रेजिस्टेंस था अभी एज अ सपोर्ट का काम करेगा। और यहाँ पे आप
इसको देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल भी अपन को बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रही है। और वॉल्यूम भी आप नीचे देखेंगे, वॉल्यूम से भी अपन को कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये एक अच्छा सपोर्ट और अच्छी कैंडल हम मान के चलेंगे, क्योंकि जो सपोर्ट लेवल के पास अपन को कैंडल भी अच्छी दिखाई दे रही है, बड़ी कैंडल बनी हुई है, और उसके साथ ही यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे हैं। तो स्टॉक ने रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद इस जो पुराना सपोर्ट था, मतलब जो रेजिस्टेंस था, अब जो सपोर्ट का काम करेगा उसको टेस्ट करने के लिए आया है, और वहीं से अब क्या है कि सपोर्ट दिखा रहा है कि यहाँ से ऊपर जा सकता है, प्रोबेबिलिटी है जाने की। तो इन फैक्टर्स को कंसिडर करके हम इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। तो ये भी एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो आप अपने एंड से एनालाइज करके ही किसी स्टॉक में एंट्री लीजिएगा। तो इसमें अपनी जो एंट्री हो सकती है दोस्तों, वो अपनी 920 से लेकर या 910 लेवल के आसपास अपन लेके चल सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो अपन रखेंगे ना, वो स्टॉप लॉस अपना होगा 840 के आसपास। तो 840 का अपन ने लेवल ऐसा क्यों सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ये वाली कैंडल का जो लो है ना वो 845 का है। तो इस कैंडल के लो के नीचे ही अपन क्या है कि अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, तो वहीं पे अपन ने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ है। तो यहाँ पर अपनी 80 पॉइंट्स की रिस्क है, तो अपन एटलीस्ट 1:2 का टारगेट तो लेके चलेंगे। तो 920 के लेवल पर भी अगर अपन इसको लेते हैं तो यहाँ पे अपन 160 पॉइंट्स ऐड करेंगे, तो अपना 1080 पॉइंट्स निकल के आएगा। तो 1080 का जो लेवल है वो अपना टारगेट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि अपना रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 2 से ऊपर हो जाएगा। तो एंट्री लेने का रीज़न, स्टॉप लॉस का यहाँ पे रखा है, ऐसा क्यों रखा है वो रीज़न, और टारगेट का रीज़न, ये सारे के सारे रीजंस मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो चलिए अब अपन अपना तीसरा स्टॉक देख लेते हैं। तो तीसरा स्टॉक दोस्तों अपना है अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड। टाइम फ्रेम अपन जो एनालाइज करेंगे वो डेली का ही रखेंगे, पर करंटली अपन को कुछ लेवल्स यहाँ पे देखने हैं, तो वो अपन देखने के लिए अभी इसको डेली से मंथली टाइम फ्रेम पर करेंगे। तो मंथली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक है ये अपन को पहले एक रेंज में दिखाई दे रहा था, फिर उसके बाद से कंटिन्यूस ये स्टॉक क्या है कि अप ट्रेंड में अपन को दिखाई दे रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक क्या है कि ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एंट्री देखने के लिए, एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस लेवल देखने के लिए अपन इस स्टॉक को अब मंथली से अपन डेली टाइम फ्रेम पर कर देंगे। तो दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे कि ये मैंने मूविंग एवरेज लिया हुआ है। तो ये क्या है, 20 पीरियड का मूविंग एवरेज अपन ने लिया है, और ये स्टॉक इस मूविंग एवरेज के पास से ही सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि नीचे आया, फिर यहाँ पे ये मूविंग एवरेज के पास से इसने सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर ये थोड़ा नीचे की तरफ आया, और मूविंग एवरेज के पास से ही इसने फिर से क्या है कि सपोर्ट दिखाया, फिर ये दोबारा ऊपर की तरफ गया। अब रिसेंटली भी ये स्टॉक ऐसा ही कर रहा है कि ऊपर जाने के बाद दोबारा से ये जो मूविंग एवरेज है, 20 पीरियड का मूविंग एवरेज जो है, इसके पास ये स्टॉक आया हुआ है। और ये 20 पीरियड के मूविंग एवरेज के पास ही अपन को क्या है कि ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। और नीचे आप वॉल्यूम भी देखेंगे कि वॉल्यूम का भी अपन को यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक क्या है कि अप ट्रेंड में अपन को दिखाई दे रहा है, और ये जब रिट्रेस कर रहा है तो मूविंग एवरेज के पास से ही आके सपोर्ट ले रहा है। तो पुराने जो अपन को सपोर्ट है वो दिखाई दे रहा है, और रिसेंटली भी अपन को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अपन को ग्रीन कैंडल्स और वॉल्यूम कन्फर्मेशन के साथ शो हो रहा है। तो इस स्टॉक पे भी अपन एंट्री लेके चल सकते हैं। तो अपन कहाँ पे एंट्री लेंगे वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो करेंटली जो इसमें एंट्री है वो अपन 3450 रुपीज़ के आसपास ही एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो अपन रखेंगे वो अपन रखेंगे 3050 के करीब। तो 3050 के आसपास अपन इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ रखने का रीज़न यही है कि ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये वाला एरिया एज अ सपोर्ट का काम करेगा। तो इस एरिया के नीचे ही अपन ने अपना जो स्टॉप लॉस है वो रखा हुआ है। तो अपनी कितनी 400 पॉइंट्स का अपना स्टॉप लॉस है, तो अपना जो टारगेट होना चाहिए वो एटलीस्ट 800 पॉइंट्स का तो होना ही चाहिए। तो अपनी जो एंट्री थी वो 3450 के आसपास थी, इसमें अपन 800 पॉइंट्स ऐड करेंगे, तो अपना जो टारगेट निकल के आएगा वो 4250 के आसपास होगा। तो यहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड क्या है वो 2 के आसपास हो जाएगा। तो अपन को देख के चलना है कि अपन कोई भी स्टॉक अगर एंट्री ले रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो उसमें अपना जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो हमेशा अपना 2 या उसके ऊपर का ही होना चाहिए, तभी वो अपन उसको एक अच्छा स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक कंसिडर करके चलेंगे। तो इस स्टॉक में भी अपन ने एंट्री क्यों ली है, एंट्री लेवल क्या है, उसका रीज़न क्या है, अपने स्टॉप लॉस कहाँ रखा है, उसका रीज़न क्या है, अपना टारगेट अपन ने ऐसा क्यों रखा है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस करके आपको दिखा दी हैं। और ये वाला जो वीडियो है, ये जो लेवल्स हैं, ये सारे एजुकेशन पर्पस के हिसाब से, इनके बेसिस पर आप ट्रेड नहीं करिएगा। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।